सैनिकों ने उस विशाल लोहे की छड़ को विशालकाय बेल टेंगमन में फंसा दिया और फिर उसे एक बड़े हुक पर लटका दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़ों की मदद से उस लोहे के हुक को पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। लगातार खींचने के कारण वह विशालकाय बेल हिलने लगी और अगले ही पल वह उखड़ कर जमीन पर गिरने लगी। जमीन से उखड़ने के बाद वह विशाल बेल बेकाबू होकर इधर उधर गिरने लगी। अचानक हुई इस भयानक घटना से सैनिक घबरा गए और वहां अफरा तफरी मच गई। जैसे जैसे बेल टूटती गई उसका आधार बेहद कमजोर होता गया। ऊपर का हिस्सा भी जोरों से हिलने लगा। इस भयानक कंपन के कारण ऊपर मौजूद लोग घबरा गए और स्थिति की जांच करने के लिए दौड़े, लेकिन बेल तेजी से नीचे गिर रही थी। वह सेनापति जो मुकुट वापस पाना चाहता था, उसने देखा कि इंसानी दुनिया में लौटने का अब यही एकमात्र मौका है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसी समय जैक और राजकुमारी भी नीचे की ओर गिर रहे थे। उन्होंने बेल को कसकर पकड़ रखा था। जैक ने अपनी जेब से सेनापति का चाकू निकाला और तेजी से बेल को काटना शुरू कर दिया। जैक के लगातार काटने से बेल का मुख्य हिस्सा कट गया और तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। जैक ने राजकुमारी को उसे कसकर पकड़ने को कहा। उसने नीचे की स्थिति देखी और अगले ही पल छलांग लगा दी। दोनों हवा में तेजी से नीचे गिर रहे थे। जैक की नजर जमीन पर पड़ी, जहां उसे नीचे एक फूस का घर दिखाई दिया। उसने फूस की छत का इस्तेमाल अपने गिरने की गति को धीमा करने के लिए किया और वे दोनों सुरक्षित बच गए। इस तरह वे दोनों वापस इंसानी दुनिया में आ गए। उसी समय विशाल बेल का बाकी हिस्सा भी नीचे गिर रहा था। सेनापति ने बेल को कसकर पकड़ा हुआ था। महल से टकराने से ठीक पहले वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गया और बेल पलक झपकते ही महल की दीवार से जा टकराई। नदी में भी बेल के गिरने से एक विशाल लहर उठी। जैक ने राजकुमारी को सुरक्षित बूढ़े राजा के पास पहुंचा दिया। राजा ने जैक को इनाम के तौर पर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी। जैक और राजकुमारी को अब अलग होना पड़ा। भारी मन से राजकुमारी अपने पिता के साथ महल लौट गई और जैक उसे बस जाते हुए देखता रह गया। दूसरी तरफ दो सिर वाला दानव इंसानी दुनिया में जाने के लिए तड़प रहा था। तभी नदी के पास सेनापति की नजर एक थैली पर पड़ी। उसने पास जाकर उसे उठाया। उसके अंदर जादुई बीज थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान आ गई। उसने बिना सोचे समझे उन बीजों को नदी के किनारे फेंक दिया। पलक झपकते ही एक और विशाल बेल आसमान की ओर उग गई और इस तरह अनगिनत भयानक दानव उस बेल के सहारे इंसानी शहर की तरफ दौड़ पड़े। सेना के कप्तान ने सभी सैनिकों को महल के दरवाजे पर इकट्ठा किया। उसने सभी तीरंदाजों को आग वाले तीर तैयार रखने का आदेश दिया। जैसे ही राजा और राजकुमारी महल के करीब पहुंचे, कप्तान ने फायर का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत तीर चलाए। तीरों के पानी में गिरते ही महल के चारों तरफ भयंकर आग की एक दीवार बन गई। सबके महल के अंदर जाते ही कप्तान ने तुरंत पुल सस्पेंशन ब्रिज को ऊपर उठाने का आदेश दिया। जैक अभी भी बाहर था। कप्तान ने जैक को खतरे में देखा, लेकिन सबकी सुरक्षा के लिए उसे पुल उठाना ही पड़ा। जैक अपनी पूरी ताकत से महल की तरफ दौड़ा। उसके पीछे खूंखार दानवों का झुंड था। पुल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। ऐन मौके पर जैक ने अपने घोड़े को दौड़ाया और सीधे उठते हुए पुल पर छलांग लगा दी, लेकिन उसके पीछे आ रहा दो सिर वाला दानव पुल पर लटक गया। जैक सीधा महल के अंदर भाग गया। दानव पुल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कप्तान और सैनिकों ने उस पर भयंकर प्रहार किया। दानव हार मानकर आग के उस भयानक